बात बहुत पुरानी है। हरिनगर नामक एक गांव में एक बुढ़े का जोड़ा रहता था। बुढ़े का नाम श्री राम था तो बुढ़िया का नाम मीना कुमारी था। वे दोनों निसंतान थे और 2 एकड़ की खेती में खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन की बात है, काफी ठंड बढ़ गई थी तो राम ने कहा, सुनती हो भाग्यवान, ठंड काफी बढ़ रही है, संध्या भी होने वाली है, इसलिए खिड़की और दरवाजे सही से बंद कर लो। मीना ने कहा, हाँ हाँ जरूर, लेकिन तुम खुद ही क्यों नहीं बंद कर देते? कहने के बजाय तुम खुद ही क्यों नहीं कर लेते? देख रहे हो कि मैं खाना बना रही हूँ और अगर खाने में जरा देरी हुई तो नाराज भी हो जाओगे। ठीक है भाग्यवान, मैं ही बंद कर लेता हूँ। ऐसा कहकर राम दरवाजे की तरफ मुड़ा, लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले ही किसी की कहारने की आवाज सुनाई दी। राम ने बाहर निकलकर देखा तो एक व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ था और काफी कांप रहा था। राम ने कहा, हे भगवान, ये कौन है और यहाँ पर नीचे क्यों लेटा है? उन्होंने बड़ी तेज आवाज में कहा, भाई तुम कौन हो और यहाँ पर जमीन पर क्यों लेटे हो? कहाँ से आए हो और ऐसी ठंड में बाहर क्यों पड़े हुए हो? यहाँ कैसे आ गए तुम? उन्होंने कई बार उस व्यक्ति को कई सवालों से पूछा, लेकिन उस व्यक्ति की तरफ से कोई उत्तर न आया। उन्हें समझ में आया कि ये आदमी बात करने के हालत में नहीं लग रहा है। उन्होंने पास जाकर देखा तो आदमी बुखार से बहुत पीड़ित था। शरीर उसका काफी तप रहा था। हे भगवान, इसका शरीर तो काफी तप रहा है, इसे काफी तेज बुखार है, अगर ये बाहर पड़ा रहा तो मर भी सकता है। ऐसा सोचकर उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, उठो उठो, चलकर अंदर सो जाओ। वह व्यक्ति धीरे से उठा और नम्रता से नमस्कार किया। राम ने उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे अंदर कमरे में ले आए और बिस्तर पर लिटा दिया। लिटा करके कम्बल उसे उड़ा दिया। अजनबी का शरीर काफी तप रहा था, वह लेटते ही सो गया। उसकी पत्नी मीना दूर से ही ये सारी घटना देख रही थी। वो राम के पास आकर बोली, कौन है ये? आप इसे अंदर क्यों लाए? क्या हुआ है इसे? ऐसे कैसे भी किसी अजनबी को अंदर ले आए? पता नहीं भाग्यवान, अनाथ लगता है, बाहर ठंड में सोया हुआ था, इसे बहुत तेज बुखार था। मैं इसे इस डर से अंदर ले आया कि सर्द मौसम में बाहर पड़े पड़े कहीं मर ना जाए। इसे आज रात अंदर ही सोने दो, कल सुबह होते ही इसे इसके घर के तरफ डाल देंगे। मीना ने कहा, पर हम किसी अजनबी को अपने घर में कैसे सोने दें? इसकी शक्ल तो देखो, दाढ़ी, शरीर, कपड़े, ये सब कितना भयावह लग रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब बस भी करो भाग्यवान, वो एक इंसान है, उसकी शक्ल पर क्यों जाती हो? उसकी तबीयत काफी खराब थी, इसलिए उस पर तरस खाकर मैं उसे अंदर ले आया। वो बाहर बेहोश पड़ा हुआ था। ऐसे में मैं यदि उसकी जात धर्म तो नहीं पूछता न। मीना ने कहा, ठीक है, आप तो छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं। उसकी शक्ल देखकर तो मुझे लगता है कि यह 2-3 दिनों से खाना भी नहीं खाया है। इसे थोड़ा दूध पिला दो, मैं दूध गर्म करके ले आती हूँ। जरूर, तुम बोलती बहुत बेशक कड़वा हो, लेकिन अंदर से तुम्हारा दिल बहुत ही नरम है। जब वह व्यक्ति सोकर उठेगा तो मैं दूध पीने के लिए अवश्य ही पूछ लूंगा। दोनों ने काफी देर तक उस अजनबी के उठने का इंतजार किया, लेकिन जब लगा कि वे अजनबी नहीं उठेगा तो दोनों सोने चले गए। अगले दिन सुबह ही जल्दी राम उठकर उस अजनबी को देखने उसके पास गए। देखा तो अजनबी अभी तक सोया पड़ा था। अरे भाई, तुम अभी तक सो रहे हो? अभी तक तो तुमको उठ जाना चाहिए। आखिर में तुम कौन हो? अरे भाई, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, जल्दी उठो, कितना सोते हो तुम? कई बार राम ने पुकारा तो अजनबी की तरफ से
कोई जवाब नहीं आया। तब राम उसके करीब गए और उसके शरीर को छूकर देखा तो शरीर पूरा ठंडा पड़ा हुआ था। बुढ़ा डर गया और बोला, हे भगवान, इसका शरीर तो पूरी रात तप रहा था, लेकिन अभी तो ठंडा पड़ा हुआ है, कहीं यह मर तो नहीं गया। बुढ़े ने घबराकर तेज आवाज में कहा, सुनती हो भगवान, कहाँ हो? जल्दी आओ, जल्दी आओ, देखो तो क्या हो गया है। राम ने चिल्लाकर मीना को आवाज दी। राम की तेज आवाज सुनकर मीना जल्दी से आई कि आखिर में राम क्यों चिल्ला रहा है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? और ये व्यक्ति अभी तक लेटा हुआ है, लगता है भगवान की ये मर चुका है, इसीलिए मैं तुमको बुलाया हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। हे भगवान, सच में मर गया ये? मैंने पहले ही कहा था कि इसे अंदर मत लाओ, लेकिन तुमको तो सुनाई ही नहीं पड़ता है। हाँ पता है मुझे, अब बोलना बंद करो, कोई रास्ता निकालो। भले ही आपको बुरा लगे, लेकिन मेरी बात सत्य है। कल अगर इसको आप अंदर न लाते तो ये मेरे सिर पर न पड़ता। देखो उसके पास कोई थैली वैली है, उसकी जांच करो, शायद उसके पास उसकी कोई जानकारी मिल जाए। हाँ तुम ठीक कहती हो। ऐसा कहकर राम ने उस व्यक्ति की तलाशी ली। कमर के पास उसे धन की एक छोटी सी पोटली मिली। देखा तो पोटली में पैसे के साथ एक खत भी था। मीना ने कहा, अरे क्या है ये? यह तो शकल से ही भिखारी लगता था, लेकिन इसके पास इतने धन कहाँ से आए? ये पूरा तो भिखारी है, लेकिन अंदर से धनवान है। हम भाग्यवान। पैसों के साथ एक खत भी है। खत में इसकी माँ ने इसके लिए कुछ लिखा हुआ है। मीना ने कहा, अब इस खत को पढ़ो भी, देर मत करो, शायद इसकी कोई जानकारी मिल सके। हाँ हाँ पढ़ता हूँ। इस खत में लिखा है कि प्यारे बेटे कृष्णा, हमारे गांव के एक आदमी ने बताया कि तुम्हें हाल ही में बुखार आया हुआ है। कैसी है तुम्हारी तबीयत? यहाँ तुम्हारे छोटे भाई की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। उसकी बेटी की हाल ही में सगाई हुई है और तुम्हारा भाई इस बात से चिंतित है कि 3 लाख रुपए शादी में चाहिए तो कहां से मिलेंगे। वो रिश्ता बहुत ही अच्छा है, इसीलिए वो हाथ से उसे जाने नहीं देना चाहता है। अब तुम पर तो भगवान मेहरबान है। अब पुरानी दुश्मनी को भूलकर तुम बेटी लक्ष्मी की शादी में उसकी मदद करो। बड़ा भाई होने के नाते तुम थोड़ी समझदारी दिखाओ। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो पैसे लेकर वापस घर आ जाओ। हमने घर बदल दिया है और नए घर का पता इस लेटर में दिया हुआ है। खत पढ़कर राम को सारी बात समझ में आ गई। वह कहने लगा, बेचारा धन लेकर अपने गांव जा रहा था लड़की की शादी के लिए। बेचारा घर अपनी भतीजी की शादी के लिए पैसे लेकर जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही खत्म हो गया। अच्छा था कि इसके पास कम से कम खत था, इससे तो हमें इसके भाई के घर का पता तो मिल गया। मीना ने कहा, हाँ सच बात है। जल्दी से आप तैयार होकर इस पते पर चले जाइए और ये खत और पैसे दोनों उन्हें लौटा दीजिए और जाकर बताइए कि यहाँ पर क्या हुआ और उन्हें साथ लेकर भी यहाँ पर आइए। मैं घर के बाहर ही पड़ोसियों के साथ इस घर की देखरेख करती हूँ। तब तक आप इस पते पर पहुँच जाइए। दोनों घर से बाहर निकलकर ताले लगा देते हैं। मीना घर के दरवाजे के बाहर ही इंतजार करने लगती है। राम उधर रवाना होता है। जब राम वहाँ पहुँचे तो घर ढूंढने में काफी परेशानी नहीं हुई, आसानी से घर मिल गया। जैसे ही घर में प्रवेश करना चाहा, 2 लोगों की बातें सुनाई दी। वे उनकी बातें ध्यान से सुनने लगे। अंदर से एक व्यक्ति बोला, माँ, मैं लक्ष्मी की शादी के लिए पैसे नहीं ला सका। हमें ये सगाई कुछ दिनों के लिए रोकनी होगी। ऐसा मत कहो बेटा, ये रिश्ता बहुत अच्छा है। मैंने पहले ही कृष्णा को खत लिखकर संदेशा भेजा था, वो पैसा लेकर आता ही होगा। क्या माँ, तुमने कृष्णा को खत लिखा?
और हमें क्यों नहीं बताया? तुम्हें तो पता है ना कि कई सालों से हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है और हम आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करते। आप उससे पैसे की मांग कैसे कर सकती हैं? अगर वह पैसा लेकर आ भी जाए तो मैं पैसे नहीं लूंगा। मैं उसे भीख लेकर अपनी लड़की की शादी नहीं करूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? तुम दोनों ने 10 साल से एक दूसरे को देखा तक नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि तुम दोनों साथ मिलकर लक्ष्मी का विवाह करोगे, इसीलिए मैंने खत लिखकर कृष्णा को तुम्हारे तकलीफ के विषय में बताया और उसे आने को कहा। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात तो सुनो। वो तुम्हारे लिए अजनबी नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई है। एक छोटे से झगड़े की वजह से खून के रिश्ते को मत भूलो। उनकी बातें सुन रहे दरवाजे पर राम ने दस्तक दी। क्या ये कृष्णा जी के भाई का घर है? यदि कोई अंदर है तो दरवाजा खोलो। कृष्णा के भाई ने अंदर से दरवाजा खोला और बोला, बोलिए, मैं कृष्णा का भाई हूँ। आप कौन है? क्या मैं जान सकता हूँ? राम ने अंदर जाकर वो पैसों की थैली कृष्णा के भाई को दे दी और खत भी दे दिया। ये खत तो मेरी माँ ने लिखा था। वो मुझसे खुद भी मिलना नहीं चाहता है। अगर ऐसी बात है तो ये पैसे तुरंत यहाँ से उठाओ और चले जाओ। मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे हाथों से पैसे और चिट्ठी भेजा है। पैसे उठाओ और तुरंत यहाँ से चले जाओ। अरे भाई, आप ऐसे गुस्सा क्यों होते हो? पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। तुम्हारा भाई आने के लिए यहाँ पर निकला था और घर पर पहुंचा नहीं। असली बात तो ये है कि वो कभी घर पर आएगा भी नहीं। अब वो जीवन में तुमसे दोबारा कभी भी नहीं मिल पाएगा और तुम भी उससे नहीं मिल पाओगे। जी क्या बोल रहे हैं आप? मैं क्यों नहीं मिल सकता? क्या उसने आपसे कहा है कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहता? ये कहने के लिए तो उसका जीवित होना जरूरी है, लेकिन तुम्हारा भाई तो जीवित ही नहीं है। इतना कहकर राम ने अपने घर में हुई घटना के बारे में सबको विस्तार पूर्वक बता दिया। ये सुनकर कृष्णा की माँ रोने लगी। उसका भाई चौंक गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह बोला, अरे मैंने थोड़े से झगड़े के लिए भाई से बोलना चालना बंद कर दिया था, परंतु वो हमारी मदद करना चाहते थे। अब वो हमें छोड़कर चले गए। मुझे माफी मांगने का एक मौका तो देते। वो बहुत रोया, परंतु राम को उस पर बेहद गुस्सा आ रहा था। राम ने उससे कहा, जब कोई जीवित होता है तो उस व्यक्ति की कोई सराहना नहीं करता। अब तुम्हारा भाई जीवित नहीं है, लेकिन वो तुमसे बहुत प्रेम करता था। वो बीमार होने के बाद भी तुमसे मिलने आ रहा था। अब वो जिंदगी भर तुमसे नहीं मिलेगा। उनका रोना सुनकर उनके पड़ोसी उसके घर के पास इकट्ठा हो गए। उसमें से एक व्यक्ति ने पूछा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? उस व्यक्ति के पूछने पर माँ और बेटे दोनों उस व्यक्ति को घूरने लगे। कृष्णा का भाई आश्चर्य में बोला, अरे भैया, तुम जिंदा हो? यह बुढ़ा व्यक्ति कौन है? यह बुढ़ा व्यक्ति हमारे पास आया और कहने लगा मुझसे कि तुम्हारा भाई मर चुका है और कुछ धन की थैली दी और यह खत भी मुझे दिया, इसीलिए हम रो रहे थे। क्या इस बुढ़े ने कहा कि मैं मर गया हूँ? क्या तुम पागल हो? अरे भाई, तुम कौन हो और ये पैसे तुमको कहाँ से मिले? राम यह सुनकर चौंक गया कि वह व्यक्ति उनके सामने जिंदा खड़ा है, जिसे उन्होंने मरा हुआ मानकर कृष्णा के घर आए हुए थे। वे शांत स्वभाव से कहते हैं, अरे बाबू, अगर तुम कृष्णा हो तो वह व्यक्ति कौन है जो हमारे घर में मर गया है? राम उन्हें उस अजनबी के बारे में विस्तार पूर्वक बातें बता देते हैं। ये सब सुनकर कृष्णा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे मैं तो परसों ही धन देने के लिए यहाँ पर निकल गया था, लेकिन बीच रास्ते में अपनी भतीजी को साड़ी देने के लिए रुक गया था। वहाँ पर एक व्यक्ति मेरा पीछा करते हुए बोला कि वो अनाथ है और उसे पैसे दे दूं। मैंने तरस खाकर उस पर अपनी थैली से
1 रुपया दे दिया, पर बाद में जब मैं साड़ी खरीद रहा था तब भी वह मेरे पीछे चला आया। मुझे उस व्यक्ति पर शक हुआ। मैंने पूरी साड़ी खरीद कर थैली निकाली तो थैली गायब थी। मैंने थैली को बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। शायद वह वही आदमी है जो आपके घर मरा हुआ पड़ा है। मुझे लगता है कि वही भिखारी आपके घर में आकर मर गया है। राम ने कहा, हाँ पक्का ही वही व्यक्ति होगा। मैंने चिट्ठी पढ़कर यह धन लेकर यहाँ पर चला आया और सोचा कि तुम वहाँ पर मरे पड़े हुए हो। मैंने उस व्यक्ति को कृष्णा समझ लिया था और ये खत पढ़ते पढ़ते मैं तुम्हारे घर आ गया। तब कृष्णा ने कहा, आप भले आदमी हैं, आपने हमारा भला किया है। मुझे तो लगता था कि ये धन मेरा खो गया। तभी कृष्णा का भाई बोला, इतना ही नहीं, आपने तो हम दोनों भाइयों को मिला दिया। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। अरे बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उस भिखारी ने तुम दोनों भाइयों को एक कर दिया। अगर उसने ये पैसे नहीं चुराए होते और मेरे घर न मरा होता तो मैं भी तुम्हारे घर न पहुंचता, तो तुम दोनों सदा ही एक दूसरे से दूर ही रहते। तो धन्यवाद मेरा नहीं, उस भिखारी का करो, जिसके वजह से तुम्हारा धन और भाई दोनों ही वापस मिल गया। कृष्णा के छोटे भाई ने कहा, हाँ भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ही बुरा भला कहा। कृष्णा ने कहा, नहीं भाई, मैंने तुमको सदा ही प्यार किया है। भले ही तुमसे दूर रहा हूँ लेकिन हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा हूँ। तुम मेरे छोटे भाई हो और मैंने शहर में बहुत ही अच्छी कमाई की है। माँ ने जैसे ही मुझे खत लिखा, मुझे एहसास हुआ कि तुम बहुत तकलीफ में हो, इसीलिए मैं तुरंत पैसे लेकर यहाँ चल पड़ा। अब हमारे बीच में कोई भय, कोई लड़ाई नहीं। तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे से क्षमा मांगकर गले मिला। उन दोनों को खुश होते देखकर कृष्णा की माँ ने कहा, मुझे खुशी है कि आज तुम दोनों साथ हो। उस भिखारी ने मरते मरते ही एक अच्छा काम कर गया, तुम दोनों को एक कर गया। उसकी वजह से ही तुम दोनों आज एक साथ खड़े हो। कृष्णा की माँ ने राम से कहा, हमारे लिए समय निकालने और हमारे पास आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे नहीं, मुझे ऐसे मत कहिए, अब मुझे यहाँ से जाने दीजिए। घर पर भी बहुत काम है। वो अनाथ भिखारी घर पर मरा पड़ा हुआ है। अब उसके क्रियाक्रम का काम भी मुझे ही करना होगा। कृष्णा ने कहा, अरे नहीं, हम सब भी आपके साथ चलते हैं और उसका दाह संस्कार सब मिलकर करेंगे। कृष्णा ने कहा कि उसके दाह संस्कार का सारा खर्च मैं करूंगा। हालांकि वह मेरा धन चुराया था लेकिन मरते मरते हम दोनों भाइयों को एक कर गया है। हम उसका आखिरी एहसान जरूर चुकाएंगे। इस तरह दोनों भाइयों ने उस अनाथ भिखारी का अंतिम संस्कार किया और राम को बहुत धन्यवाद दिया। उन दोनों भाइयों ने भी राम और उसकी पत्नी को आश्रय दिया। इस प्रकार दोनों भाइयों ने अपने लड़की का विवाह करके सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। धन्यवाद।